नमस्ते बेटा, वेलकम टू द चैनल गुरुजी। एकदम समझ में आ रहा है। तो आज का जैसे कि टॉपिक मैं लेने वाला हूं टेंशन इन हेवी वेट्स। बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है, बहुत ही कॉमन सा एक टॉपिक है, हर कोई कवर अप करता है। तो मैं भी सोचा यार इसको लेके तो ना डिस्कशन बनता है, राइट। तो जैसे कि देख रहे हो आप लोग, एक यूनिफॉर्म रॉड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि आपके सामने है। और हम लोग क्या चाहते हैं कि इस पर टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बना दे। अभी बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आपको एक बात पता होना चाहिए कि सर इस पॉइंट पे देयर विल बी नो टेंशन, टेंशन का वैल्यू जीरो होगा। सर ऐसे क्यों? बिकॉज बेटा देखिए, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, जीरो से लेकर हीरो तक ये चैनल आपको लेके जाएगा। मान लो आपके पास एक ऐसा स्ट्रिंग है जहां से मैंने एक मास कनेक्ट किया। ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, जो कि आप लोग आइडियल स्ट्रिंग्स भी बोलते हो। यहां पे मैंने एक मास को कनेक्ट किया। तो बेटा mg तो इस पे नीचे लग रहा होगा, बिल्कुल सर, ये तो कोई नया बात नहीं है। mg इस पर नीचे लग रहा होगा और ऊपर की ओर एक टेंशन T लग रहा होगा। तो सोच के बेटा, सोच कि अगर मैंने इसको कट कर दिया होता, अगर मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया होता, तो क्या होता बेटा, ये जो ब्लॉक है, ये जो आप यहाँ पे ब्लॉक देख रहे हो बेटा, ये गिर जाता है नीचे, राइट। हाँ सर, बिल्कुल गिर जाता। तो इसे गिरने से कौन रोक रहा है? टेंशन रोक रहा है, राइट। तो बेटा ऐसे ही तो यहाँ पर भी सोच के, अगर मैं इस रॉड को सोचूं तो आई कैन थिंक ऑफ इट एज मेनी स्मॉल 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 ब्लॉक्स कनेक्टेड टू इट, राइट। ये स्मॉल ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक स्मॉल ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक स्मॉल ब्लॉक है, बहुत सारा स्मॉल ब्लॉक्स मिलकर ये बना हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि इवेंचुअली अगर मैं एक ब्लॉक ऐसा छोटा सा, एक ब्लॉक ऐसा यहाँ पे लूं, तो ये भी बेटा गिर जाता अगर इस रोप ने इस पर ऊपर की ओर एक टेंशन नहीं लगाया होता। क्या बात है सर, ये समझ में आता है। तो इसीलिए आप लोगों को एक बात क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं लोअर मोस्ट पॉइंट का बात कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट का बात कर रहा हूं, तो ये किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके नीचे कोई मास है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? टेंशन जीरो होना चाहिए। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। अभी अगर मैं एक पॉइंट यहां पे लूं, एक पॉइंट में यहां पे लूं, और इस पोर्शन में मैंने बोला कि सपोज टेंशन T1 है, और इस पॉइंट पे सपोज मैंने बोला टेंशन T2। तो अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं। बहुत बढ़िया से देखना बेटा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, समझने वाला चीज है और समझाने की गारंटी मेरी है। अभी अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे टेंशन T1 है, जैसे कि मैंने यहां पे नोटिस करवाया आपको, तो T1 को ये वाला मास, T1 को ये वाला मास सपोर्ट करना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया सर, हाँ, T1 को ये वाला मास सपोर्ट करना पड़ रहा है। एंड T2 जो है उसे ये टोटल मास जो है ये सपोर्ट करवाना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस बात है, T1 को कम एफर्ट देना पड़ रहा होगा, बिकॉज उसको बस इतना सा ही मास को सपोर्ट करना है, और T2 को ज्यादा एफर्ट देना पड़ रहा होगा, बिकॉज इतना ज्यादा मास को सपोर्ट करना है। बहुत बढ़िया सर। तो एक बात तो सर आप यहां से ये कह सकते हो कि T1 विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं यहां से ये बात बोलूंगा कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1। यानी हम लोग एक बात ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैं रोप में ऊपर की ओर जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे मेरा जो टेंशन है वो इंक्रीज करेगा। बहुत बढ़िया सर, मेरा टेंशन जो है वो इंक्रीज करेगा। सर वो कैसे इंक्रीज करेगा? अब तो सोच के देखिए, यहां पे मैंने बोला है यूनिफॉर्म रॉड। सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म रॉड? यानी इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, यानी लैम्डा व्हिच इज लीनियर मास डेंसिटी। आई होप आप लोगों को ये पता है, राइट। मैं इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता। अगर आप लोग चाहते हो फिर भी कि मैं इसमें डिटेल में चर्चा करूं, तो आप लोग ऑब्वियसली मुझे बता देना, मैं ऑब्वियसली करूंगा। तो इसे हम लोग dm/dx से जानते हैं, दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर ये कांस्टेंट है बेटा, तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूं, वैसे वैसे मास क्या हो रहा है? मास, आई नो दैट टेंशंस आर बीइंग डिफरेंट, बट मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म है ना। तो अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो टेंशन का जो वेरिएशन होगा यहां से नीचे से लेकर ऊपर जाने तक, दैट विल बी अ लीनियर वेरिएशन। एनीवेज, हम लोग वो इक्वेशन बना के ही सोचने का कोशिश करेंगे, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा समझने के लिए मैंने बोला कि देखो बेटा, आपको चाहिए टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले कोई भी एक जनरल एक्स पे जाओ। बहुत बढ़िया सर, कोई भी एक जनरल एक्स पे गए हम लोग, और यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हुआ होगा, यहाँ पे जो भी टेंशन डेवलप हुआ होगा इन दिस डायरेक्शन में भी, और मे बी क्या सर, गारंटेड है ना, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो भी टेंशन डेवलप हुआ होगा T, दैट इज नथिंग बट कि टेंशन एट द पॉइंट x, और यही तो मुझे दे देगा कि x के साथ टेंशन कैसे चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसको मैं अलग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहां से बिल्कुल बना दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मेरा पोर्शन कुछ ऐसा था, राइट। बहुत बढ़िया सर, एकदम ऐसा था। और इस पोर्शन पे आपने अभी कहा कि इस पोर्शन पे मेरा जो टेंशन है वो Tx है। बहुत बढ़िया सर। और फॉर द टाइम बिंग आप लोग समझो कि ये वाला जो रोप है ना,
इसका जो मास है बेटा, इसका जो मास है उसे मैंने m डैश बोल दिया। तो बेटा सुन, ये m डैश अगर है तो नीचे की ओर ग्रेविटी लग रहा होगा, दैट विल बी m डैश g, यानी ग्रेविटी की वजह से भी जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी m डैश इनटू g। और बेटा क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट पे है तो एक बात की तो गारंटी है सर कि tx यानी dx विल बी इक्वल्स टू mg, अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी बैलेंसिंग द डाउनवर्ड फोर्सेस। बहुत बढ़िया सर, एकदम समझ में आया। तो tx इज इक्वल्स टू m डैश g। अभी बेटा अगर तुझे ये वाला जो मास यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला का मास पता चल जाए तो तू आराम से टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकता है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल लिख सकता है। तो सोच के बताना, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म रॉड है, मास डेंसिटी कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं ये बात बोलूंगा कि सर देखो ऐसा है कि अगर एल लेंथ पे टोटल मास m है तो पर यूनिट लेंथ पे क्या होगा बेटा, m बाई एल। और x लेंथ पे क्या होना चाहिए बेटा, m बाई एल इंटू डी एक्स। हाँ सर यही होना चाहिए। और सर यही तो मेरा m डैश है, सर यही तो मेरा m डैश है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया बिल्कुल। अभी देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x है दैट इज नथिंग बट m डैश इंटू जी, और यहाँ पे m डैश का वैल्यू क्या है बेटा, m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिला, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू एम जी बाई एल इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी वन थिंग बेटा, एक बात आप देख सकते हो कि अच्छा dx नहीं होगा बेटा, यहाँ पे m by l into x होना चाहिए। That's a mistake from my side. Okay, because dx तो हम लोगों ने लिया ही नहीं, तो यहाँ पर मैं वो चेंज कर देता हूँ पार्ट में। So mg by l into x। तो आप देख सकते हो this is quite impressively representing something like y is equals to m into x. Now this is the equation of a straight line. I hope आप सबको पता है कि ये एक straight line का equation है। एक straight line जो origin को सेटिस्फाई करता है, तो इट विल सपोर्ट द ओरिजिन, राइट, पास थ्रू द ओरिजिन। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं जो कि मुझे इवेंचुअली चाहिए था t वर्सेस x ग्राफ, तो इट विल बी लाइक दिस, समवट लाइक दिस। आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं हमारे पास। लाइक दिस, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि दिस इज द वेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग टेंशन एंड दिस इज द एक्सिस वेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग द x, सो दिस विल बी माय वेरिएशन ऑफ t वर्सेस x। चलिए सर, अगर आप इस एंगल को थीटा बोलते हो और अगर मैं बोलता हूँ कि tan थीटा, और यही तो बेटा मेरा स्लोप होता है, और अगर आप यहाँ से मैच करोगे तो y is equals to mx, m की जगह mg by l है, तो tan theta will be equals to m and that will be equals to mg by l। तो बेटा that was a very basic thing that I could have discussed about the tension, right? कैसे टेंशन चेंज हो रहा है as मैं x को चेंज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये मैंने सोल्यूशन लाया था, तो आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नो प्रॉब्लम ऑन दैट। नाउ लेट्स मूव इनटू दिस थिंग, राइट। अभी देखो बेटा, अगेन दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड, एवरीथिंग इज सेम हियर। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक मास लटका दिया। सर अगर आप मास लटका दोगे तो डिफरेंस क्या आएगा बेटा, समझना। पहले जब मैं इस वाले क्वेश्चन पे देख रहा था तो इस पॉइंट पे मेरा टेंशन जीरो था, बिकॉज ये कोई, इसके नीचे कोई मास नहीं था, तो ये कोई भी मास को सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस पॉइंट पे मेरा टेंशन नॉन जीरो होगा, राइट। और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो इस मास को सपोर्ट करने के लिए होगा। तो इस मास का अगर मैं एमपीटी बनाऊं तो नीचे की ओर mg होगा और ऊपर की ओर जो मैंने एरो से दिखाया ये वाला टेंशन t होगा। और वही टेंशन t यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। वेरी गुड, ओके। सो इस मास को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैं एक इक्वेशन तो फटाफट लिख दूंगा कि t is equals to mg। नाउ आई कैन से दैट दिस इज द टेंशन व्हिच इज एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, ये एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पे प्रेजेंट है। वेरी गुड सर। तो जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, जहां पे हम लोग टेंशन को क्या ले रहे थे सर, जीरो ले रहे थे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा दैट विल बी स्मॉल m इनटू g। बेटा बाकी सब मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कोई दिक्कत होगा, बिकॉज अगला जो वेरिएशन होगा वो तो एज इट इज होगा ना। अगला यहां से लेकर यहां तक जो वेरिएशन होगा दैट विल बी अ लीनियर वेरिएशन। चलो आप लोग अगर विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, अगेन सेम चीज करता हूँ। मैं यहाँ पे x पे जा रहा हूँ बेटा, और इस पॉइंट का जो डायग्राम है वो मैं अलग से बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया बेटा। वेरी गुड। और इस पोर्शन पे जो टेंशन आया उसे ही मैंने tx का नाम दिया था, तो मैंने इसे क्या कह दिया, tx। और सर इस पोर्शन का जो मास है, इस पोर्शन का जो मास है, इस पे क्या लग रहा है बेटा, ये पोर्शन का मास जो है वो m डैश है, तो इस पोर्शन पे एक m डैश g नीचे की ओर लग रहा होगा। लेकिन बेटा यही नहीं, आप लोग समझ सकते हो कि ये पॉइंट जो है वो एक रस्सी से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट पे एक टेंशन T भी लग रहा होगा। वेरी गुड। तो अभी अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो मैं क्या लिखूंगा, Tx will be equals to m dash g plus t,
और बेटा बहुत मजेदार बात तो ये है कि m डैश का वैल्यू अगेन मैं बाई सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ पे किया है, I can again write m dash to be equals to m by l into x, right? So I will get t as a function of x will be equals to m की जगह मैं रख रहा हूँ m by l into x into g plus the tension t जो कि हम लोगों ने देखा. So t as a function of x मेरा क्या है बेटा? That is equals to mg by l into x plus t. और बेटा t का वैल्यू हम लोगों ने mg लिखा है, राइट? तो ये क्या होगा? t as a function of x will be equals to mg by l into x plus small mg. बेटा अभी अगर मैं तेरे को बोलूं कि बेटा what does this represents, again you will say that sir this is representing something as y is equals to mx plus c. यानी डिफरेंस क्या है सर? अगर मैं इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करूंगा तो मुझे एक इंटरसेप्ट बनाना पड़ेगा और सर वो इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं. बहुत बढ़िया सर. तो मैं क्या बोलूंगा, अगेन मैं t वर्सेस x ग्राफ बनाने पे फोकस कर रहा हूं. तो सर आपने जैसे कि बोला हर एक चीज सेम रहेगा, बस डिफरेंस कहां पे आएगा सर? अभी इसके पास एक पॉजिटिव y इंटरसेप्ट होगा. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. ये टेंशन t है, ये इसका डिस्टेंस x है. एंड नाउ अगेन ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम बिकॉज़ सर ये जो थीटा है, तो अगेन आई विल राइट दैट tan थीटा विल बी इक्वल्स टू द स्लोप m एंड दैट इज नॉट चेंजिंग बेटा, दैट इज mg by l ओनली. और ये सर दिस इज द y इंटरसेप्ट c एंड दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल mg. सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर बेटा. अगर आप देख रहे हो कि मैं धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु इज फोकसिंग फॉर मेंस दे मस्ट आल्सो नॉट फियर बेटा. देखो लाइफ में ट्राई करो बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो अलग बात है, लेकिन अभी से गिव अप मत करो बेटा. आई हेट द कांसेप्ट ऑफ गिविंग अप. एनीवेज चलो आप लोग देख सकते हो कि सॉल्यूशन में मैंने हर एक चीज बना दिया था कि आई हैव ड्रॉन द फ्री वर्ल्ड डायग्राम जैसे हम लोगों ने अभी किया. वी कैन डू इट इन द सेम, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड. सर अब नॉन यूनिफॉर्म रॉड मतलब अब क्या कहना चाहते हो बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी बात किया, हम लोगों ने देखा कि इस रॉड पे जो भी मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. बहुत बढ़िया सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अभी नॉन यूनिफॉर्म रॉड में क्या हो जाता है बेटा? मान लो ये जो नीचे वाला पोर्शन इसको मैंने हैवी बना दिया और ऊपर वाला पोर्शन मैंने लाइट बना दिया. इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ये नीचे वाला पोर्शन हैवी है, ऊपर वाला पोर्शन लाइट है. तो ये कैसे यूनिफॉर्म हुआ बेटा? या फिर मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा मास इंक्रीज हो, या फिर मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा मास डिक्रीज हो. तो दैट विल आल्सो बी अ एग्जांपल और अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड. वेरी गुड, समझ में आ रहा है. अभी नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए बेटा क्या है ना कि आप लोगों को जो मिलेगा दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड इट विल बी गिवन एज लैम्डा इज इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है. मैं कोई भी एक एग्जांपल लैम्डा नॉट x अपॉन l ऐसा ले लेता हूं. लैम्डा नॉट x अपॉन l आप लोगों को ऐसा एक फंक्शन दिया जाएगा. और अगेन माय क्वेश्चन रिमेंस इन फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x. तो बेटा जो लोगों ने स्टार्टिंग से लेक्चर को फॉलो किया है उन्होंने एक बात नोटिस किया होगा कि सर कोई बात नहीं, अगेन मैं कुछ बोलू ना बोलू इस पॉइंट पे टेंशन को जीरो बोलूंगा बिकॉज इसके नीचे कोई भी मास नहीं है जिसको ये वाला पॉइंट सपोर्ट कर रहा होगा, तो उसे जरूरत नहीं है टेंशन डेवलप करने. दूसरा सर अगर मुझे टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए तो सबसे पहले तो मैं एक्स पे जाऊंगा और सर यहाँ पे मैं टेंशन फाइंड करने का कोशिश करूंगा. और उसके लिए मुझे क्या करना होगा सर? जैसे कि आपने बोला था उसको अलग से बना लो और इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दो. तो ऊपर की ओर क्या लगेगा बेटा? ऊपर की ओर लगेगा t एज अ x जो कि हम लोग चाहते हैं. सर अगर मैं इस वाले जो भी पोर्शन है उसे मैं m डैश बोल दूं तो सर एक ग्रेविटी के द्वारा वेट नीचे m डैश जी लग रहा ही होगा. सर ये तो सत्य है सर, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. बहुत बढ़िया सर, एकदम चेंज नहीं कर सकते. अभी मैं क्या बोलूंगा? अगेन द सेम थिंग कि सर अगर ये रोप मूव नहीं कर रहा है so I can say that t as a function of x will be equals to m dash g only. But main मुद्दा तो अब निकल के आता है कि सर पहले हम लोग जो कर रहे थे कि l लेंथ पे m mass distributed है and all those things, the unitary method that we were doing, अभी यहाँ पे applicable नहीं होगा because सर mass का variation uniform रहा ही नहीं. तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो घबराना नहीं. आप बोलोगे सर मैं यहां से अगर एक छोटा सा एलिमेंट, ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट dm कट कर लूं, ये छोटा सा एलिमेंट dm कट कर लूं और ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसे dx बोल दूं, सर लैम्डा तो मास पर यूनिट लेंथ ही होता है. तो अगर मैं इस वाला पोर्शन के लिए लैम्डा यानी ये जो छोटू सा मास मैंने डिफाइन किया है dm,
ये जो dm मैंने डिफाइन किया है और इसका जो विड्थ है जो मैंने dx डिफाइन किया है सर, तो मैं तो इजीली बोल सकता हूं ना कि सर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू dm बाई dx आल्सो। मैं बोलूंगा बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि सर लैम्डा तो मास पर यूनिट लेंथ है, अगर इसका मास dm है, इसका लेंथ dx है, तो dm बाई dx मुझे लैम्डा देना ही चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कह रहा है भाई, इतना बढ़िया अगर बोल रहे हो तो क्वाइट ऑब्वियस यू आर लर्निंग थिंग्स राइट। अभी देखो बेटा, अगर मैं ऐसे छोटे 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 dm मासेस लेता जाऊं तो क्या होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक लिया, 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 ऐसे अगर मैं बहुत सारा dm को जोड़ता जाऊं तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाना ही चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा बात है। तो मैं बोलूंगा देख ऐसा अगर है तो मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि सर ये जो लैम्डा है वो dm बाई dx है, बिल्कुल लिख देता हूँ, लेकिन लैम्डा इज इक्वल्स टू dm बाई dx। और सर लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे गिवन था, तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, dm विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स dx, और लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई, लैम्डा का वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, dm विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x अपॉन l इनटू dx। बहुत बढ़िया सर। अभी सुनना बहुत ध्यान से, जो मैं तब कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डीएम लिया, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, और उसको मैं जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाना चाहिए। यानी इवेंचुअली आई नीड टू ऐड अप मेनी थिंग्स, और रिपीटेटिव समेशंस हम लोग करते हैं बाय इंटीग्रेशन, तो आई विल जस्ट पुट इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ थिंग्स। अभी नेक्स्ट फंडा जो हमारा आता है और नेक्स्ट चैलेंज जो आता है वो है लिमिट्स को पुट करना। बहुत बढ़िया सर। देखो बेटा, लिमिट्स पुट करना बहुत बड़ा बात नहीं है सर, मुझे बस ये वाला पोर्शन में जितना मास है वो चाहिए। तो आई इवेंचुअली वांट कि सर x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर ये वाला पोर्शन तक, x इज इक्वल्स टू x तक जो भी मास है उसे ही मैं ऐड कर दूं। यानी यहां पर dm लिया, यहां पर dm लिया, यहां पर dm लिया, यहां पर dm लिया, यानी x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू x तक जितना भी dm मासेस है मैं उनको अगर जोड़ पाता तो क्या होता बेटा, तो मैं आराम से m डैश का वैल्यू फाइंड कर लेता राइट। सो इसको जोड़ते हुए अगर मैं यहाँ पे लिमिट 0 टू x डाल दूं तो आप समझ रहे हो कि ये जो dm है बेटा ये मेरा m डैश बन जाएगा, बिकॉज 0 से लेकर x तक जो भी मास है वही तो m डैश है। So m dash will be equals to lambda naught by L, हमारा कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल ऑफ x dx। क्या बात है सर। और ये क्या आएगा बेटा, 0 से x। अब जब आप इस सुंदर से इंटीग्रेशन को, बहुत ही इजी है, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा m dash is equals to lambda naught x square by L। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। अभी आप आगे बताओ, आगे हम लोग क्या करें बेटा। जब तुझे m डैश मिल ही गया तो आई डोंट थिंक कि मुझे अब कुछ भी करने का जरूरत है, बिकॉज आई नो t एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू m डैश इनटू g, और m डैश का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला लैम्डा नॉट x स्क्वायर अपॉन l, और क्या होगा सर, इसके साथ g का मल्टीप्लिकेशन। सो t एज अ फंक्शन ऑफ x हमारा क्या आ गया बेटा, लैम्डा नॉट g अपॉन l इनटू x स्क्वायर। बहुत ही इजी है सर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे हम लोग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील करें। अभी अगर आप लोग देखो, मुझे t वर्सेस x ग्राफ चाहिए, तो ये तो इसी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, और सर y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर अगर है, देन दिस इज अ रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला। सर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। एनीवेज आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, बिकॉज़ आई नो दैट यू मस्ट बी नोइंग दीस थिंग्स राइट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं ये छोटी छोटी बातें करने लगूंगा बेटा, तो एक जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ इसमें जो मुझे मैक्सिमम कवरेज चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाएगा राइट। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो क्वाइट ऑब्वियसली यू वांट समथिंग डिफरेंट राइट। एनीवेज, तो बेटा अगर मैं t वर्सेस x ग्राफ बनाऊं तो दैट विल बी लाइक दिस, t वर्सेस x ग्राफ, एंड आई नो दैट दिस इज y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर का ग्राफ। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है राइट। सो अगेन आई हैव डन द सॉल्यूशंस फॉर यू, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जो आप लोग बाद में चाहो तो बहुत बढ़िया से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। और ये भी मैं बोल रहा हूँ ना सर, दिस इज अ नॉर्मल, आप लोग समझो बेटा कि ये हमारा एक नया जर्नी है, लाइक आई एम स्टार्टिंग दिस एज एन होल, एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। तो अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये सीधा प्रोवाइड अस द नोट्स, मे बी दैट विल बी इजियर फॉर यू आल्सो, आपको ये इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा राइट। सो इफ यू वांट दैट यू कैन जस्ट लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। कैसे भेजूंगा ये भी अगर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में कि सर बाय क्रिएटिंग अ ड्राइव लिंक और बाय क्रिएटिंग अ टेलीग्राम चैनल जहां पे हम लोग सब ज्वाइन करेंगे, बिकॉज़ यू नो ना आई एम वेरी हैप्पी टीचिंग ऑफलाइन फ्रॉम ऑल दीस इयर्स राइट, बट नाउ आई वांट टू कम इनटू ऑनलाइन and deliver something which
is not being delivered, like teaching physics in the unconventional style, in the stylish way, जो आप लोग सब enjoy करोगे, right? Anyways बेटा, आप लोग बताते रहना, आप लोगों के लिए ही चैनल खुला है, तो quite obvious है कि आप लोगों का डिमांड जो भी है वो सुना जाएगा, right? Don't worry on that, you can just let me know, right? Anyways बेटा, आगे बढ़ते हैं. ज्यादा मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा बातचीत करने का भी हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि ज्यादा बातचीत करूंगा तो कंटेंट रह जाएगा, राइट? और मेरे लिए प्राइम फोकस है कंटेंट, राइट? देखो बेटा, ये है ना कि अभी जब फर्स्ट वीडियो है तो मैं आप लोगों के साथ ये बातें करना चाहता हूँ कि व्हेन आई वाज ओपनिंग दिस चैनल, मेनी केम एंड टोल्ड कि भाई तू एक काम कर, तू मत खोल चैनल, बिकॉज आजकल के जमाने में कंटेंट का वैल्यू नहीं है. तो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग कि देख भाई, अगर वैल्यू है ना, वो कंटेंट का ही वैल्यू है. तो आई जस्ट वांट टू प्रूव एवरीवन एल्स रॉन्ग. एनीवेज वो आपका कोई मैटर नहीं है. अगर मैं रॉन्ग प्रूव भी नहीं होता तो आई विल लर्न मेनी थिंग्स ऑफ द ऑनलाइन थिंग, राइट? ये ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब, इसके बारे में मैं बहुत कुछ जानूंगा. सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड नीदर शुड यू ऑल बी, राइट? आप लोगों को भी अफ्रेड नहीं होना चाहिए फेलियर से, राइट? एनीवेज, अभी देखो बेटा, अभी मैंने क्या किया, अभी तक मैंने रॉड को लटकाया था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, रॉड के या फिर वो आप जो रोप कह रहे हो उसके एक एंड पे मैंने एक फोर्स लगा दिया F0 का. तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा और वो अलग अलग टेंशन डेवलप होगा. सबसे पहले तो आपको ये फील होना चाहिए कि टेंशन डेवलप होगा और अलग अलग टेंशन डेवलप होगा. ये थोड़ा समझते हैं. मैं जैसे कि कह रहा हूँ ना कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में लेके जाऊंगा फ्रॉम जीरो टू हीरो. अभी देखो मैंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स लिए, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स है, और मैंने क्या किया, इनको सबको ऐसे रस्सी के साथ ज्वाइन कर दिया. मैंने ऐसे रस्सी के साथ बांध दिया, ऐसे बांध दिया. अभी अगर मैं इस एंड पे कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या इन सब कोई भी रोप पे टेंशन आएगा? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा. टेंशन आने के लिए रोप्स का टाइट होना अनिवार्य है. यानी सर, अगर आप यहाँ पे एक फोर्स लगाओगे, अगर मान लो आपने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया F0 का, तब जाके मेरा सिनेरियो कैसा दिखेगा सर? तब जाके मेरा जो सिनेरियो है, मैं एक जादू करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप लोग शायद नहीं कर सकते, और इनको मिटा देंगे कुछ देर बाद. अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूं, चलिए यहाँ पे फोर्स नहीं था तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ. जब मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूंगा बेटा, जो कि मैं कहना चाहता हूँ, नाउ द स्ट्रिंग्स विल बिकम टाइट एंड इवेंचुअली द सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग विद सम एक्सीलरेशन. ये जो आप लोग सिस्टम देख रहे हो ना, ये सिस्टम, this system will start moving with some acceleration, and I can write the acceleration of the system will be equals to the net force. आप लोग देख ही रहे हो, बस F0 लग रहा है divided by the total mass, right? आप लोग ऐसे इसका acceleration निकाल सकते हो. And I know that if the system is moving, it will move in the direction of force, और इधर की और एक acceleration आएगा, right? So the direction of the acceleration will be towards right, right? तो आप लोग एक चीज समझ सकते हो कि सर ये टेंशन तभी डेवलप होगा जब यहाँ पे फोर्स लगेगा. ऐसा ही बेटा यहाँ पर है. आप समझ सकते हो कि ये जो मैंने जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट बनाया है, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी स्मॉल 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 ग्रुप्स और ब्लॉक्स दैट आर टाइड टुगेदर. आप ऐसा समझ सकते हो ना कि बहुत बहुत छोटा 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 ब्लॉक्स का ऐसा बन के ये रोप या फिर यूनिफॉर्म रॉड तैयार होता है. डोंट होप दैट इज अ बिग डील फॉर यू, राइट? तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इस लेंथ को बहुत छोटा कर दूं, अगर मैं इस लेंथ को बहुत छोटा करता जाऊं और मैं ब्लॉक्स को बहुत पास लाता जाऊं, ऐसे एक ब्लॉक आ गया, फिर ऐसे एक ब्लॉक आ गया, तो मैं लेंथ को बहुत छोटा करके, तो आप देख रहे हो कि ये भी एक रॉड जैसा ही बन जाएगा सर. यस, ऑब्वियसली ये भी एक रॉड जैसा ही बन जाएगा. तो नॉट अ बिग डील फॉर मी, नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो मेन मुद्दा जो निकल के आता है कि सर आपको फोर्स लगाना होगा ताकि टेंशन डेवलप करे. नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोला है. तो दूसरा आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर जो भी टेंशन डेवलप होगा वो हर पॉइंट पे यहाँ पे अलग अलग होगा. यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा. हर जगह में क्या होगा, कुछ अलग अलग टेंशन आएगा. और इसका भी जवाब मैं इसी फिगर से दे सकता हूँ. अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे टेंशन T डेवलप किया है, तो आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे टेंशन T डेवलप किया है. इतना तो आपने बेसिक्स में पढ़ा ही होगा. यहाँ पे कुछ और टेंशन आएगा जिससे मैं T डैश बोल दूं. ऐसे यहाँ पे कुछ और टेंशन आएगा जैसे कि मैं T डबल डैश बोल दूं. ऐसे ही बेटा हर एक पॉइंट पे अलग 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 टेंशन आएगा. उस टेंशन को फाइंड कैसे करें? मैं बोलूंगा देख भाई, डर मत, जो भी मैंने सिखा दिया वही कर. यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 मान लो और आप x डिस्टेंस पे जाओ. वेरी गुड सर, x डिस्टेंस पे गया और मैंने यहाँ पे रूप को कट किया. तो ये वाला पोर्शन का जो FBD है मैं अलग से बना रहा हूँ भाई. तो ये मैंने अलग से इसका FBD बनाया. अगेन मैं बोलूंगा कि इसका जो मास है वो मैं m डैश कर देता हूं. और बेटा आप देख सकते हो कि ये जो रोप है इसको खींचने वाला टेंशन ही होगा जो कि x पे लग रहा, तो इसे मैं tx बोल देता हूं. और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, बहुत बढ़िया से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा. और मैं बोल सकता हूं कि दिस विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन a.
वेरी गुड, बिकॉज जिधर नेट फोर्स होता है उधर मेरा नेट एक्सीलरेशन आता है। क्या बात है सर। अभी अगर मेरा ये जो एम डैश है वो इधर की ओर एक्सीलरेट कर रहा था, आप तो ये भी कहोगे ना कि सर ये जो यूनिफॉर्म रॉड था हमारे पास, ये जो यूनिफॉर्म रॉड था, ये भी जिधर की ओर फोर्स है उधर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है, यानी इधर की ओर कर रहा था। और सर आप बोलते वो होता नेट फोर्स बाय टोटल मास, जो कि कैपिटल एम है, राइट। या फिर मैं कैपिटल एम ले लेता हूँ, डोंट वरी ऑन दैट, आई एम टेकिंग इट टू बी कैपिटल एम। वेरी बहुत बढ़िया सर। तो आप बोलोगे सर देखिए बड़ा बात नहीं है, मुझे अब यहाँ पर भी वही न्यूटन सेकंड लॉ अगर आप इस छोटे से पार्ट के लिए लिखोगे तो आप बोलोगे सर नेट फोर्स, जो कि यहाँ पे टी एक्स ही लग रहा है, विल बी इक्वल्स टू मास इन दिस केस एम डैश इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला एफ नॉट बाई कैपिटल एम। बात है अभी आप लोगों को दिख गया होगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड बोला है मैंने, और अगर यूनिफॉर्म रॉड बोला है तो बहुत सारे बच्चे खुश भी हो गए होंगे सर अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिटरी मेथड है सर, एल लेंथ पे मास कैपिटल एम पर यूनिट लेंथ पे मास एम बाई एल, और सर एक्स लेंथ पे जो कि हमें फाइंड करना है वहां पे जो मास होगा एम बाई एल इंटू एक्स। क्या बात है सर, क्या बात है। तो t एज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, m डैश इंटू एफ नॉट बाई कैपिटल एम इंटू एक्स। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अच्छा ये एफ नॉट बाई एम इंटू एक्स नहीं होगा बेटा, एम डैश का वैल्यू भी तो हमें पुट करना है, तो जस्ट लेट अस पुट द वैल्यू। ओके बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कोई चीज अलग से नहीं कर रहा हूँ कि एडिटिंग करके इसको हटा दे उसको हटा दे, बिकॉज आई वांट टू कीप दिस लेक्चर जस्ट एज क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स, कि आप लोग ये फील कर पाओ कि आप लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हो। एनीवेज तो बेटा यही हमारा एम डैश था, इसीलिए मैंने एम डैश का वैल्यू वहां पे एम डैश लिख के फिर एक्स पुट कर दिया। एनीवेज दैट वाज माय फॉल्ट। तो एम बाई एल इंटू एक्स होगा, तो मैं वो लिख देता हूँ एम बाई एल इंटू एक्स, और ये क्या होगा बेटा इंटू ये एम डैश लिख दे इंटू एफ नॉट बाई एम, ऐसा आ जाएगा बेटा। और आप देख सकते हो ये कैपिटल एम कट जाएगा, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाई दैट t एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू f नॉट बाई l इनटू x। बहुत बढ़िया सर, एंड दैट इज ऑल आई नीडेड टू आंसर, राइट। और इससे ज्यादा चाहिए क्या था, मुझे यही तो चाहिए था, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x। और अगेन अभी तक आप लोग कॉन्फिडेंट हो ही गए होंगे कि सर ये अगेन y इज इक्वल्स टू mx का फॉर्मेट में आया, तो आप चाहो तो ग्राफ भी बना दो, हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। अभी हम लोग 30 मिनट्स इस लेक्चर में हैं एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स, क्योंकि आप कर तो एक ही चीज रहे हो। हाँ मे बी उसका प्रोसेस जो है वो चेंज हो रहा है करने का, राइट, हर बार कुछ ट्विस्ट आ रहा है, लेकिन सर कर तो आप वही रहे हो, एक्स पे जा रहे हो, एफबीडी बना रहे हो, एंड फिर यू आर डूइंग दिस थिंग्स, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स। अगेन बेटा आप लोग ये थीटा वगैरह लेके tan थीटा का वैल्यू स्लोप के साथ इक्वेट करके बाकी हर एक चीज डील कर सकते हो, राइट। चलो अगेन आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए लिख रखा था, सो यू कैन जस्ट डू इट। यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन बोथ द डायग्राम्स। अगर आप इधर वाला लोगे तो भी आपका आएगा, अगर आप ऑपोजिट वाले एंड से ट्राई करोगे ये भी आपका सेम आंसर ही देके जाएगा। तो यू कैन जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग अ स्टार मार्क, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, पॉज द स्क्रीन, गो थ्रू इट, एंड इफ यू फील एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। नया चैनल है बेटा, कमेंट का आंसर जरूर करूंगा, ओके। अगर पुराना भी हो जाता बेटा तब भी मैं ट्राई तो यही करते कि आप लोगों का हर एक क्वेरी मैं कैसे भी करके रिजॉल्व करूं। मे बी अगर कमेंट सेक्शन में नहीं हो रहा तो मे बी आई वुड हैव done some live Q&A and all those things. So anyways बेटा that is a different issue. Okay. अभी हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड के केस में। अगेन देखो बेटा मैं वो जो लेक्चर का जो फ्लो है ना वो एकदम नॉर्मल रखना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग पहले देखे थे वही हम लोग करते जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने एफ नॉट लगाया, लेकिन पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने रॉड को यूनिफॉर्म रखा, लेकिन अभी हम लोगों ने रॉड को नॉन यूनिफॉर्म कर दिया, राइट। तो यहाँ पे बेटा मैंने एक और ट्विस्ट डाला है कि पहले तो आपको टी एक्स ग्राफ बनाना ही है, और दूसरा यहाँ पे आपको एक रेड पैच दिख रहा होगा, इस रेड पैच पे आपको क्या करना है, रेड पैच पे आपको नेट फोर्स बताना है। ऐसा हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट। ओके तो शुरू करते हैं बेटा, अभी क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो t एज अ फंक्शन ऑफ x के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अलग बना लेता हूँ। तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ ये रॉड को अलग से, राइट। ओके इस पर फोर्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एफ नॉट ऐसे लग रहा था, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट डिफरेंटली, लाइक मैं इसके लिए अलग मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए मैं अलग एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो सर आपने अभी मुझसे कहा और हमने सीख भी लिया कि सर कहीं से भी आप जाओ एक्स पे जाओ ऐसे, और यहाँ पे एक टेंशन बना लो, राइट। तो मैं सीख गया हूँ सर, लाइक नॉट अ बिग डील फॉर मी, राइट। तो ये हमारा एक्स वाला एलिमेंट आ गया जो मैंने बनाया, और इसका मैं एफबीटी अगर बनाऊं तो इधर में एक टी एक्स लग रहा होगा जो कि हम लोगों को चाहिए, राइट। टी एक्स लग रहा होगा जो कि हमें चाहिए, बहुत बढ़िया टी एक्स लग रहा होगा। एंड आई नो दैट दिस होल सिस्टम will accelerate towards it, right, with the acceleration net force by total mass, so F naught
by m total. I don't know the total mass here because I know that this is a non-uniform rod, so mass distribution तो uniform नहीं है. So I need this equation and I will eventually find out the total mass. But अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता कि total mass क्या है. But I'm writing that will be f naught by m total. Very good sir, very good. समझ में आ रहा है सर. आप बहुत अच्छा समझा रहे हो. काश ऐसा ही हो कि आप लोगों को ये समझ में आए. Anyways, मुझे पता है कि ये वाला जो रॉड है, ये जो स्मॉल पोर्शन है, ये भी तो इस रॉड के साथ कनेक्टेड है, तो दिस विल आल्सो मूव विद द सेम एक्सेलरेशन है जो कि ये रॉड भाग रहा है. तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, बहुत ही इजी है. तो अभी आप बोलोगे सर देखिए कोई बड़ा बात है नहीं, Tx will be equals to, अगेन मैं इस वाले पोर्शन का जो भी मास है उसे मैं m डैश बोल रहा हूँ. आई विल राइट Tx is equals to m dash into a. तो ये बहुत ही सिंपल सा बात आप कर रहे हो, कोई बड़ा बात आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने देख रखा है, राइट. लेकिन अगेन चैलेंज यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे ही आप नॉन यूनिफॉर्म के केस देखोगे आपको चैलेंज मिल जाएगा भाई फाइंडिंग द मास. नाउ आई नो यू आर कॉन्फिडेंट सर अभी देखिए मास निकालना मेरा बाएं हाथ का काम है. मैं एक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे एक एलिमेंट लूंगा डीएम का, और इसका एक छोटू सा लेंथ होगा दैट विल बी dx एंड यू विल डिफाइन द लैम्डा इज इक्वल्स टू dm by dx. सर आप पता नहीं कितना बार ये सिखा चुके हो, बहुत बहुत इजी है सर. तो यहाँ से आप बोलोगे सर dm will be equals to lambda times dx. क्या बात है सर. और सर अगर मैं इस इंटीग्रल ऑफ dm को ऐसे लिखूं, यानी अगर मैं ऐड करता हूं तो क्वाइट ऑब्वियसली विल गेट द टोटल मास, और लैम्डा का फंक्शन भी पुट कर देता हूं जो कि गिवन है लैम्डा नॉट x अपॉन l dx, और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं. तो अगर देखो बेटा यहाँ पे दो केसेस में आपके लिए बना देता हूं. अगर आप इस चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इफ यू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, क्योंकि सर अगर आप यहां से शुरू करोगे और यहाँ पे खत्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 से कैपिटल L तक आपको मिल जाएगा टोटल मास. तो ये आपको m टोटल मिल जाएगा. और अगर आप इसी सेम चीज को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा m डैश. यहाँ पे आपको मिल जाएगा m डैश, बिकॉज 0 से लेकर x तक, यानी आप यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ पे खत्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, m डैश. एनीवेज इन बोथ द केसेस मेरा जो इंटीग्रल ऑफ dm है वो ऐसा ही बनेगा, कुछ इंटीग्रल ऑफ dm will be equals to lambda naught by l कांस्टेंट है बाहर आ गया, और इंटीग्रल ऑफ x dx हमारा x स्क्वायर बाय 2 ही बनेगा सर, x स्क्वायर बाय 2 ही बनेगा. बस मैं इसको क्या करूंगा, दो बार लिमिट पुट करूंगा. एक बार मैं 0 टू x पुट करूंगा जो कि मुझे आई होप लैम्डा नॉट बाय 2l इंटू एक्स स्क्वायर ही दे देगा. क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है. और जब मैं इसको 0 से l तक इंटीग्रेट करूंगा, 0 टू l, तो आई होप आप लोग समझ ही जाएंगे कि लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2l मिल जाएगा, और l ने l को मार भी दिया होगा, सो लैम्डा नॉट l अपॉन 2 मुझे मिल जाएगा. यस सर. नाउ आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट. आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये वाला पोर्शन जो मैंने लिखा है, दिस इज माय m डैश. Okay, this is my m dash. और ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है lambda नॉट l by 2, this is my total mass capital M. राइट. अभी जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, a will be equals to f naught by m total, and that m total I hope here it is lambda naught l upon 2. That is lambda naught l upon 2, और 2 को मैंने ऊपर लिख दिया. और यहाँ पे मैं इक्वेशन क्या लिखता बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन tx was equals to m dash into a. तो लिख दो बेटा, यहाँ से आप बोलोगे सर tx t as a function of x will be equals to m dash into a. वेरी गुड, समझ में आ गया. सब पता है सर हमें, आप मानो या ना मानो, लेकिन अभी हमें सब पता है. tx is equals to m dash यहाँ से देखा हम लोगों ने lambda naught x square by 12, so it will be lambda naught x square by 12 into acceleration मेरा क्या आएगा, 2 f naught by lambda naught l. क्या बात है सर, क्या बात है, समझ में आ गया सर. lambda naught ले lambda naught तो मार दिया, और कुछ रहा क्या, और कुछ नहीं रहा सर. मुझे क्या मिला, 2 ने भी 2 को मार दिया. क्या बात है सर. तो मुझे यहाँ पे एक बात मिल गया कि t as a function of x will be equals to f naught by l square into x square. I hope I have not done any कैलकुलेशन मिस्टेक. मैं देख लेता हूँ एक बार, f naught by, अच्छा यहाँ पे मे बी मैंने टोटल मास को m ही रखा है, जो कि मैंने यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में रखा है. Right, यहाँ पे I have just done the total mass to be capital M. I have taken the total mass to be capital M. So don't worry on that part. यहाँ पे मैंने capital M को अलग से कैलकुलेट किया, तो no worries. I hope you are not getting confused on this small portion. Right, अगर मैं total mass को capital M रखूंगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट, कि acceleration will be equals to f naught by total mass. अगर मैं बोलूँ कि m is the total mass, so that is the only difference it will create. और अगर ये होता है कि acceleration is equals to f naught by total mass, तो क्या हो जाएगा, tx will be equals to m dash, जो कि है lambda naught x square by 2l into acceleration is f naught by
कैपिटल नंबर, राइट। तो ऐसा कुछ आ जाएगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, आप देखिए लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2l इनटू f नॉट बाय m, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ओके ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं t वर्सेस x ग्राफ बनाऊं, यू कैन सी इट इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर अगेन, सो आई कैन ड्रॉ द ग्राफ वेरी इजीली। नाउ आई होप यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट एनफ, राइट, कि सर यहाँ पे आप बनाइए ऐसे और एक काम करिए, ऐसे बना दीजिए, राइट। दिस विल बी माय t वर्सेस x, बहुत ही इजी है सर, बहुत इजी चीजें सिखा रहा हूँ, राइट। नाउ द न्यू थिंग इज दैट फोर्स ऑन द रेड पैच, आपको इस पैच पे क्या बताना है, फोर्स बताना है, राइट। सो आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू, ओके, कि रेड पैच पे आप लोग कैसे बता सकते हो फोर्स। आई विल जस्ट कॉपी दिस स्लाइड, इफ आई कैन डिलीट एवरीथिंग ऑन दिस स्लाइड। तो अभी देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रॉड ऐसा गिवन था और यहाँ पे मुझे एक पैच मिला था जिससे मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। इस पर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ओके। और क्या क्या बताया गया था, क्या क्या बताया गया था, यहाँ पे बोला गया था कि इस पोर्शन पे मेरा है x इज इक्वल्स टू l/3 एज फार एज आई रिमेम्बर, और इस पोर्शन पे x इज इक्वल्स टू 2l/3। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, my memory is good but still I can just confirm it, right, l/3 and 2l/3, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस रेड पैच का जो FBD है वो अलग से बनाता हूँ। तो ये रेड पैच मेरा कुछ ऐसा था, ये दिस वाज माय रेड पैच, और मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे एक टेंशन लगेगा इधर की ओर, दैट इज T1, एंड इधर की ओर जो एक टेंशन लगेगा दैट विल बी T2। और क्योंकि मुझे पता है कि ये सिस्टम इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है A से, सो यू कैन जस्ट आर्ग्यू विद मी दैट सर इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी अलोंग एक्सेलरेशन, सो आई कैन राइट दैट दैट इज नथिंग बट T1 माइनस T2। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे आप लोग अगर बहुत ध्यान से ये बात देखोगे कि T1 इज नथिंग बट टेंशन एट x is equals to 2l/3 and T2 is nothing but टेंशन एट x is equals to l/3। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। सर अभी हम लोगों ने टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x देखा, या तो f नॉट l स्क्वायर बाई l स्क्वायर इनटू x स्क्वायर कर दो, या फिर आप यहां से ये ले लो, तो लाइक आई एम टेकिंग दिस f नॉट x स्क्वायर बाई l स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, T1 की जगह मैं पुट करता हूं f नॉट T1 विल बी इक्वल्स टू, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे पीछे ना जाना पड़े। तो ये कुछ ऐसा था, f नॉट x स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ऐसा था। तो मैं एक काम करता हूँ, T1 में x की जगह 2l/3 पुट करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, f नॉट इंटू 2l/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। क्या बात है सर, तो ये आएगा f नॉट इंटू 4l स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। सो आई होप दिस l स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, सो दिस विल बी f नॉट बाई 9। क्या बात है सर, f नॉट बाई 9, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, पूरा समझ में आ रहा है। और T2 मेरे क्या आएगा, x की जगह बस l/3 पुट करो, तो क्या होगा, f नॉट इंटू l/3 का होल स्क्वायर बाई l स्क्वायर। तो आई होप ये हमारा बहुत ही इजी सा आ रहा है, f नॉट l स्क्वायर बाई 9l स्क्वायर। तो ये l स्क्वायर ने l स्क्वायर को मार दिया, तो मुझे यहाँ से क्या मिला बेटा, T2 इज इक्वल्स टू f नॉट बाई 9। अच्छा यहाँ पे 4f नॉट बाई 9 था, देखा मैंने बोला ना यार, रॉ के चक्कर में ना मुझे पता है कि मैं चैनल को डुबो के छोड़ूंगा, है ना। आप लोग भी यही सोचोगे सर आप रॉ मत करो, आप थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, है ना। एनीवेज बेटा कोई बात नहीं है, सीख जाऊंगा धीरे धीरे, पहला ही तो वीडियो है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो नेट फोर्स होगा बेटा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि f नेट विल बी इक्वल्स टू T1 माइनस T2, सो दैट इज T1 माइनस T2। तो आप बोलोगे सर ये होगा 4f नॉट बाई 9 माइनस f नॉट बाई 9, मुझे लग रहा है ये 3f नॉट बाई 9 आ रहा है, विच इज f नॉट बाई 3। बेटा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, इट्स f नॉट बाई 3, वेरी इजी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि सर ये आपने तो बहुत ही इजीली मुझे हर एक चीज सिखा दिया, कोई बड़ा बात है नहीं हम लोगों के लिए, इतना ही इजी है, राइट। ओके तो बेटा और बहुत कुछ है आप लोगों को सिखाने के लिए, राइट। ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, नाउ आई विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द अपकमिंग लेक्चर। आज के लिए लेक्चर को यही रखता है, आई गेस दैट इज अ वेरी लॉन्ग लेक्चर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ऑनलाइन में इतना देर तक बने रहना इटसेल्फ इज अ चैलेंज, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो एंड लेट देम नो कि यस वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू। और आप लोग भी अपना क्वेरीज बताते रहो, आप लोग डिमांड्स बताते रहो, है ना। कुछ ही दिन में या फिर मे बी बाय टुडे और बाय टुमारो जब ये वीडियो पोस्ट हो रहा है, देयर विल बी वन सर हु विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री, सो ही इज आल्सो फेनोमेनल टीचर। ओके तो हम लोग सवाल है बेटा आप लोगों के लिए कुछ अलग तरीके का करने, तो स्टे ट्यून बेटा, बहुत कुछ मिलेगा, राइट। मैं कुछ मांगूंगा नहीं कि आप लोग वीडियो सब्सक्राइब करो,
लाइक करो ये करो, दैट इट इज नॉट माई डील। लाइक आई जस्ट वांट कि शेयर करो लोगों की तरफ, टिल लाइक कि ये सबकी तरफ पहुंचना चाहिए, बच्चों की तरफ पहुंचना चाहिए कि बच्चे अगर ये चीज उन तक पहुंच रहा है तो इफ दे आर गेटिंग बेनिफिटेड वी विल फील गुड कि चलो यार ये लोग कुछ शुरू किया है तो लाइक इट इज गेटिंग सम यूज, राइट। कोई ना कोई तो इसे देख रहा है, कोई ना कोई, तो हमें अच्छा लगेगा बेटा, दैट इज द ओनली रीजन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइक करो ये करो वो करो, सब्सक्राइब कर दो ये कर दो ये कर दो, नो नो नीड, जस्ट मेक श्योर कि ये इतने बच्चों तक पहुंचे कि हम लोग ये कंटिन्यू कर पाए। बिकॉज देखो बेटा अगर व्यूज अच्छा आएगा तो वी विल आल्सो फील मोटिवेटेड कि चलो अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं, क्वेरीज आप लोग बोल रहे हो, तो ये एक बैच जैसे चलेगा। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाना है हम लोगों से, तो वी आर रेडी टू डू दैट आल्सो, राइट। एनीवेज बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, अगला वीडियो में वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी आज छूट गए। एनीवेज टिल देन ओके बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।